के लगभग 7 बज रहे होंगे। तभी एक परिवार के सारे लोग गाड़ी में भरकर आते हैं और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन उस दरवाजे को अंदर से कोई खोलता नहीं है। जबरदस्ती उस दरवाजे को खोला जाता है और उसके बाद जब वो अंदर पहुंचते हैं और वो आवाज़ लगाते हैं अपनी बेटी के लिए, तो बेटी उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती है। उसके बाद जब उनकी नज़र कमरे में पड़े बेड पर जाती है तो वहाँ देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो पूरी निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पड़ी हुई है। यानी उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो बेसुध अवस्था में उसी बेड पर पड़ी हुई है। माता पिता सब उसके करीब जाते हैं, उसे देखते हैं क्या कुछ हुआ है, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परिवार के लोग एकदम से रोने लगते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और पुलिस आ जाती है। यह सच्ची घटना कानपुर के पास एक शिवराजपुर थाना पड़ता है, उसके अंतर्गत आने वाले एक गांव की है, जहां एक 17 साल की लड़की अपने बेड पर निर्वस्त्र अवस्था में पाई जाती है। उसे देखकर माँ बाप बुरी तरह हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो क्या है इस पूरी घटना का सच, क्या कुछ हुआ था इस लड़की के साथ? इस पूरी घटना को समझने के लिए वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कहानी से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2024 की शाम से। कानपुर के शिवराजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव के कुछ लोग एक शादी समारोह में जा रहे होते हैं। उनकी एक 17 साल की लड़की होती है। वो उसे भी कहते हैं कि बेटा तुम भी चलो, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। उनका एक लड़का इसी गांव में अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहा करता है। अब वो उस लड़के को कहते हैं कि या तो अपनी बहन को यहाँ बुला लेना या फिर अपनी बच्ची को वहाँ सोने के लिए भेज देना। अब ये लड़की क्या करती है, वो अपने भैया से कहती है कि भैया आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ आपकी लड़की को ले जा रही हूँ। अब ये लड़की जैसे ही अपने घर आती है तो जो छोटी बच्ची होती है 5 साल की, वो तो सो जाती है। उसके बाद ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। अब ये जो लड़का है वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है मेवादा, उस गांव का रहने वाला होता है। इसका नाम होता है कुलदीप कुमार उर्फ सोवित। अब ये इस बात को सुनते ही बहुत खुश होता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने मिलने के लिए बुलाया है। अब ये अपने दोस्त के पास जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के घर जाना है उससे मिलने के लिए। तो दोस्त इसे बहुत सारी सलाहें देता है। उन्हीं में एक सलाह होती है कि शक्तिवर्धक गोलियां खाकर तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना। वो लड़का इसकी सलाह को मान लेता है। उसके बाद वो लड़का लड़की से मिलने जाता है और सीधा उसके घर लगभग रात के 8 बजे पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि ये जो लड़का था सोवित, वो यहाँ आ जाता है। उसके बाद ये उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सब कुछ दोनों की मर्जी से चल रहा था, लेकिन वो जो लड़का होता है वो कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लाया था। उन गोलियों को खाकर उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, घिनौना कृत्य करता है, जिसके चलते वो लड़की बदहवास होने लगती है, परेशान होने लगती है। वो उस लड़के को समझाने का प्रयास करती है, कई बार उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो लड़का एक भी नहीं सुनता इसकी। रात के लगभग 3 बज जाते हैं। 3:15 पर ये लड़का देखता है कि उस लड़की की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब इसे कुछ नहीं सूझता और ये यहाँ से भाग जाता है। अब सुबह हो जाती है और सुबह के लगभग 7 से 8 बज रहे होंगे और ये बात है 14 दिसंबर 2024 की सुबह की। जैसे ही इस लड़की के घर वाले जहाँ एक शादी समारोह में गए थे वहाँ से वापस आते हैं, दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से नहीं खोला जाता है। वो उस दरवाजे को जबरदस्ती धक्का मारकर खोलते हैं और दरवाजा खुल जाता है। चारों तरफ देखते हैं, लड़की उन्हें कहीं नहीं दिखती। वो लड़की को आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसके बाद उस लड़की की माँ की नजर जाती है अंदर कमरे में पड़े हुए बेड पर,
जहां उनकी लड़की निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई है और वो उसे देखते ही रोने लगती है। उनके साथ ही पूरा परिवार अंदर आता है और लड़की की इस निर्वस्त्र अवस्था को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ऐसा किसने किया होगा, ऐसा कैसे हो गया, ये उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अब जैसे ही वो लड़की के करीब जाते हैं और लड़की को देखते हैं तो लड़की मर चुकी होती है। अब पूरा परिवार रोने लगता है, चीखने लगता है। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और वो पड़ोसी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे ही पुलिस आती है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और उस 5 साल की लड़की से जब पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि रात को एक लड़का इस घर में आया था। अब इस लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल देखी जाती है, उसमें एक नंबर मिलता है और वो नंबर होता है उसी लड़के का जिसका नाम सोवित उर्फ कुलदीप कुमार था। अब ये यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। उसके बाद इसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और फिर इससे पूछताछ की जाती है और ये फिर पूरी कहानी बता देता है। वो घबरा गया था और ये सब जो हुआ था वो सब हम दोनों की मर्जी से हुआ था, लेकिन वो ये भूल गया था कि जो उसने काम किया है उसकी सजा क्या है। उसे पकड़ा जाता है और उस पर तमाम धाराओं में केस दर्ज किए जाते हैं। उनमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता है, रेप भी लगाया जाता है, क्योंकि इस लड़की की जो उम्र थी वो 17 साल थी, यानी लड़की नाबालिग होती। इसीलिए इस लड़के पर पॉक्सो एक्ट और रेप की संगीन धाराएं लगती हैं और उसके बाद इस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। अब ये लड़का अपनी सारी जिंदगी जेल की दीवारों के पीछे गुजारेगा। लड़के की एक छोटी सी गलती ने लड़की ही नहीं बल्कि खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर ली थी। यानी अब इस लड़के की जिंदगी पूरी तरह से जेल की दीवारों के पीछे गुजरेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको इतना तो समझ आ गया होगा, हमें अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि हमें अपने बच्चों को मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें मोबाइल से क्या काम है। इस लड़की के पास मोबाइल था और ये लड़की फेसबुक के माध्यम से इस लड़के से मिली थी और उस फेसबुक वाले प्यार ने जो कृत्य किया वो तो आप सब ने सुना ही है। तो मेरा आप सभी से भी यही कहना है कि हमें अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पल पल की खबर रखनी चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर शायद आप अपने बच्चों पर इतना कंट्रोल कर सकते हैं तो वो बच्चा शायद ऐसे कृत्य करने से बच जाए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।